नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ, इस टॉपिक के ऊपर अब जितनी हमारी जनरेशन आगे होती जा रही है, उतना ज़्यादा इस टॉपिक के ऊपर लोग ज़्यादा अवेयर होते जा रहे हैं। पहले ये वाला जो टॉपिक था, इतना नहीं चलता था। अगर हम बात करें कि पिता की संपत्ति में बेटी का अधिकार कब-कब होता है, इस बारे में हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि पिता के पास जो संपत्ति होती है वो 2 तरीके की संपत्ति हो सकती है। पहला पैतृक संपत्ति और दूसरा होता है सेल्फ मतलब अर्जित संपत्ति, जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है और एक पैतृक संपत्ति होती है। पैतृक संपत्ति का मतलब होता है जो पूर्वजों से मिली हुई संपत्ति है या दादा जो जनरेशन बाय जनरेशन चलती हुई आती जा रही है प्रॉपर्टी, उसे बोला जाता है पैतृक संपत्ति। और अर्जित संपत्ति मतलब होता है जो पिता ने खुद कमाई है प्रॉपर्टी। तो अब अगर हम बात करें दोनों ही बातों में बेटी जो है पिता की उसको कब संपत्ति में अधिकार मिलेगा और कितना कितना अधिकार मिलेगा, इस बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए टाइम टू टाइम लाता रहूं। बिना टाइम वेस्ट करते हुए अब हम लोग अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें पैतृक संपत्ति, पैतृक संपत्ति में क्या होता है, अगर पिता अपनी मर्जी से अपनी सारी संपत्ति अगर अपने बेटों को देना भी चाहता होगा, अगर वो उसकी विल करना भी चाहता होगा तो नहीं कर सकता। पैतृक संपत्ति की कोई विल नहीं कर सकता। पिता अपनी मर्जी से किसी को पूरी संपत्ति पैतृक नहीं दे सकता। इसके अंदर जो है पहले 2005 में एक जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें बेटी को हक दिया गया था कि बेटी का भी जो पैतृक संपत्ति है उसमें पूरा अधिकार रहेगा। 2005 की जजमेंट में कुछ बातें रह गई थी, कुछ पॉइंट छूट गए थे, तो 2020 में भी फिर जजमेंट आई जिसमें बेटी को संपत्ति देने के लिए और क्लियर कर दिया गया था। तो इसमें अब हम बात कर ले कि अगर पिता की संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है, तो उसमें पिता चाहे या ना चाहे बेटी को भी उसका हक मिलेगा। बेटी को भी जो उनके बेटे हैं उनके बराबर हक मिलेगा, इक्वल राइट्स मिलेंगे। अब अगर बात करें जो उसके पिता ने सेल्फ खुद कमाई प्रॉपर्टी है, उसका क्या होगा। जो किसी की भी खुद कमाई प्रॉपर्टी होती है उसका मालिक वो स्वयं होता है। वो उस संपत्ति को चाहे तो पूरा का पूरा अपने बेटों को दे दे, चाहे तो पूरा का पूरा अपनी बेटी को दे दे, चाहे तो पूरा का पूरा वो डोनेट कर दे, दान कर दे, उसके ऊपर किसी का कोई राइट नहीं होता। तो अगर पिता है और वो अपनी संपत्ति केवल बेटों को देना चाहता है तो बेटों को दे सकता है, अगर बेटी को नहीं देना चाहता तो नहीं दे सकता। उसमें वो उस बारे में विल बना सकता है कि मैं बेटी को नहीं देना चाहता। बट अगर जो पिता है बिना कोई विल बनाए या बिना कोई ऐसा अनाउंसमेंट करे या बिना अपनी मर्जी से प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करे, अगर वो मर जाता है, एक्सपायर कर जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी जो बेटी होगी उसका इक्वल राइट्स रहता है प्रॉपर्टी में। वो कानूनी तौर पे इक्वल राइट्स ले सकती है प्रॉपर्टी के अंदर, उसको नहीं रोका जा सकता। अब अगर हम बात करें जो 2020 में जजमेंट आई थी उसमें क्या कुछ पॉइंट नया जुड़ा था। जो 2005 की जजमेंट थी उसमें ये था कि 2005 से पहले अगर किसी के पिता एक्सपायर हो गए और तब प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र हो चुकी है तो उस टाइम पे बेटियों को उसमें जो है नहीं मिल पा रहा था। बट 2020 में क्लियर करा गया कि जिसके पिता अगर 2005 से पहले एक्सपायर कर चुके हैं और वो प्रॉपर्टी अब भी मान लो अगर डिस्ट्रीब्यूट होती है तो उसमें भी जो लड़की है उसको पूरा इक्वल राइट्स मिलेगा और लड़की जो है पिता की संपत्ति में पूरा का पूरा अधिकार हर तरीके से रखती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखें और इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और अपना प्यार हमारे ऊपर इसी तरीके से बनाए रखें। और किसी भी तरीके का अगर नया कोई टॉपिक चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे उस टॉपिक के ऊपर नई नई वीडियो बनाने की। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।